फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैंने तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। अब इसे इंग्लिश में हम सिंपली बोलेंगे आई हैव सेंड यू सम डॉक्यूमेंट्स। आई हैव सेंड यू सम डॉक्यूमेंट्स यानी मैंने तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सेंड टू यू फ्रॉम माई एंड। यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी ओर से तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं। सम डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सेंड यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं टू यू तुम्हें फ्रॉम माई एंड यानी मेरी साइड से। या तो हम सिंपली बोलेंगे कि आई हैव सेंड यू सम डॉक्यूमेंट्स, या हम ऐसे बोल देंगे। दोनों का मतलब यही है कि मैंने तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट भेजे हैं। मीटिंग से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना। यहाँ पर कहा इसने पढ़ लेना। जब भी हम पढ़ना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम रीडिंग आता है, लेकिन रीड के अलावा भी हम कुछ फ्रेजल वर्ब, कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि मीटिंग से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ गो थ्रू। यहाँ पर गो थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा पढ़ने के लिए। प्लीज़ गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द मीटिंग। प्लीज़ गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना। प्लीज़ गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द मीटिंग। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रीड दोज डॉक्यूमेंट्स वंस, यानी मीटिंग से पहले एक बार उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना। रीड दोज डॉक्यूमेंट्स वंस बिफोर द मीटिंग। तो या तो हम गो थ्रू का यूज़ करेंगे या रीड का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर आपने देखा होगा वे सिंपली बोल देते हैं टेक अ लुक एट दोज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द मीटिंग। टेक अ लुक एट दोज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द मीटिंग। अब टेक अ लुक का यूज बहुत ज़्यादा होता है, रीड से भी और गो थ्रू से भी। उन दोनों का तो होता है, ये सबसे ज़्यादा हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। टेक अ लुक, टेक अ लुक मतलब देख लेना, इन्हें कहने का मतलब है पढ़ लेना। टेक अ लुक एट दोज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द मीटिंग यानी मीटिंग से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना। मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर ये पढ़ रही है, उसकी उनकी बात सुनकर बता रही है कि मुझसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा गया था। इंग्लिश में बोलेंगे सबसे पहले कह रही है मुझसे कहा गया था, पैसिव है। हम बोलेंगे आई वॉज आस्क्ड। आई वॉज आस्क्ड यानी मुझसे कहा गया था। किसने कहा था उसका यहाँ पे कोई जिक्र है नहीं। अगर होता तो हम बाय का यूज करके कह देते कि आई वॉज आस्क्ड टू रीड दीज डॉक्यूमेंट्स बाय हिम या बाय हर, यानी उसके द्वारा मुझसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा गया था। लेकिन हम यहाँ ये नहीं बता रहे कि किसके द्वारा कहा गया, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या कहा गया था। मुझसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा गया था। तो पढ़ने के लिए रीड का यूज करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था रीड के अलावा हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, गो थ्रू का। तो सबसे पहले आई वॉज आस्क्ड यानी मुझसे कहा गया था टू रीड दीज डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए मुझसे कहा गया था। आई वॉज आस्क्ड टू रीड दीज डॉक्यूमेंट्स, हम बोलेंगे आई वॉज आस्क्ड टू गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स। आई वॉज आस्क्ड टू गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स, मुझसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा गया था। इन्हें पढ़कर जल्दी आओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर ही कह रहा है कि गो थ्रू दिस एंड कम क्विकली, द मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। गो थ्रू दिस यानी गो थ्रू कर लो इन्हें, जल्दी गो थ्रू कर लो। देखो हम हिंदी में बोल देते हैं जब कोई किसी चीज़ को, जैसे नोट्स हैं तो हम कहते हैं कि भाई एग्जाम से पहले अपने नोट्स को गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू कर लेना मतलब पढ़ लेना। तो यहाँ पर ये ऐसे कह रहे हैं कि गो थ्रू दिस एंड कम क्विकली, द मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। इन्हें पढ़कर जल्दी आओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। गो थ्रू दिस एंड कम क्विकली, द मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। या गो थ्रू की जगह हम कौन से रीड का तो कर ही सकते हैं हम, टेक अ लुक। टेक अ लुक बताया था ना मैंने शुरू में। टेक अ लुक एट दिस एंड हरी अप, द मीटिंग इज गोइंग टू बिगिन। यहाँ पे कह रहा है कि टेक अ लुक एट दिस यानी इन पे जल्दी से लुक मार लो। एक लुक का मतलब है इनमें नजर मार लो जल्दी से और आ जाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। टेक अ लुक एट दिस एंड हरी अप, द मीटिंग इज गोइंग टू बिगिन। लेकिन यहाँ पे जो सूट कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से यही सही है। गो थ्रू दिस एंड कम क्विकली, द मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, वो मीटिंग में लेट हो गई तो यहाँ पर ही बता रही कि यू आर 10 मिनट लेट। बड़ा बहुत ही सिंपल इंग्लिश में हम बोलेंगे तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, यू आर 10 मिनट्स लेट। यू आर 10 मिनट्स लेट यानी तुम 10 मिनट लेट हो। आगे हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं थोड़ा बड़ा करके, यू हैव अराइव्ड 10 मिनट आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी जो उम्मीद की गई थी उस टाइम के मुकाबले तुम 10 मिनट लेट पहुंचे हो। यू हैव अराइव्ड 10 मिनट आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम। मीटिंग को शुरू हुए काफ़ी समय हो गया है। इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम सिंस द मीटिंग स्टार्टेड। इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम, तो यहाँ पर तो हम बता रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया। किस चीज़ में समय हो गया, सिंस
द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग को शुरू हुए, सिंस द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग को शुरू हुए, इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय हो गया, इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम सिंस द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग को शुरू हुए काफ़ी समय हो गया है। ऐसे बोल सकते हैं क्वाइट सम टाइम हैज़ पास्ड सिंस द मीटिंग बिगेन। तो सिंस का यूज़ तो हम बताएंगे क्योंकि कब से इतना टाइम हो गया है उसके बीच से हम बताना है, तो सिंस का यूज़ होगा क्वाइट सम टाइम हैज़ पास्ड सिंस द मीटिंग बिगेन। मैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, ये कह रही है कि मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। आई वॉज गोइंग थ्रू सम इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आई वॉज गोइंग थ्रू सम इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी मैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। आई वॉज गोइंग थ्रू सम इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, या हम कह सकते हैं कि आई वॉज लुकिंग एट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देखो शुरू में मैंने बताया था गो थ्रू, रीड या लुक एट, तो बता रही कि आई वॉज लुकिंग एट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी मैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को नज़र मार रही थी, उन पर पढ़ रही थी। आई वॉज लुकिंग एट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आई वॉज गोइंग थ्रू सम एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मैं जानबूझकर लेट नहीं आई, इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट डेलिब्रेटली कम लेट। जब भी जानबूझकर होता है हम इंटेंशनली का यूज़ कर सकते हैं, डेलिब्रेटली का कर सकते हैं, और ऑन पर्पस, ऑन पर्पस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डेलिब्रेटली थोड़ा कम होता है, लेकिन आपने सुना होगा मैं जानबूझकर लेट नहीं आई, आई डिडंट डेलिब्रेटली कम लेट, मैं जानबूझकर लेट नहीं आई। हम बोलेंगे आई डिडंट कम लेट ऑन पर्पस, आई डिडंट कम लेट ऑन पर्पस, इसका भी ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, यानी मैं जानबूझकर लेट नहीं आई, आई डिडंट कम लेट ऑन पर्पस। तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, तो कोई पूरी रात से काम कर रहा है तो साय कह रही है कि यू लुक क्वाइट टायर्ड। बहुत ही आसान तरीके से हम बोल देंगे तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो। अब लग रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहेंगे यू आर लुकिंग, नहीं, सीधा यू लुक क्वाइट टायर्ड, यानी तुम काफ़ी थके हुए लगते हो या लग रहे हो। यू लुक क्वाइट टायर्ड, हम बोलेंगे यू सीम क्वाइट एग्जॉस्टेड, यू सीम क्वाइट एग्जॉस्टेड, तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, यू सीम क्वाइट एग्जॉस्टेड। जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, कहने का मतलब इसका ब्रेक ब्रेक लो, थोड़ा आराम करो। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स फॉर अ बिट, टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स फॉर अ बिट, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स फॉर अ बिट, या हम कह देंगे गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल। आपने सुना भी होगा जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, या टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स फॉर अ बिट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।